Hello everyone. Today we start last topic. हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया था और रिजर्व वाला पॉइंट कर लिया था, जिसमें क्या होता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, लॉस होता है और जो रिजर्व होता है उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसी टॉपिक को इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रिज़र्व वाले टॉपिक को ही लेते हैं और एक रिज़र्व है बर्गमैन कंपनसेशन रिज़र्व। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बर्गमैन कंपनसेशन रिज़र्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व इनसे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम करते हैं बर्गमैन कंपनसेशन रिज़र्व को। ये बर्गमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्या होता है? वर्कर को कंपनसेट करने के लिए प्रत्येक बिजनेस हाउस में ये रिज़र्व क्रिएट किया जाता है। क्यों? वर्कर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं और वो एट एनी टाइम इंजरस हो सकते हैं। किसी भी टाइप से इंजरस होंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही उन्हें कंपनसेट करना होगा। तो एकदम से उन्हें कंपनसेट करने के लिए कैश कहाँ से आएगा? इसलिए इस चीज़ के लिए पहले से ही रिज़र्व बना के चलते हैं, जैसे हम बर्गमैन कंपनसेशन रिज़र्व बोलते हैं। जब भी ऐसी कोई मिस हैपनिंग होती है बिजनेस में, तो इस रिज़र्व में से पैसा निकाल के उस एम्प्लॉय को या वर्कर को जो इंजरस हुआ है कंपनसेट कर देते हैं। वो जितने का भी क्लेम मांगे उतना क्लेम अमाउंट हम उसे तुरंत पे कर देते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में आती हैं। तो देखिए, बर्गमैन कंपनसेशन की 3 कंडीशन अराइज हो सकती हैं यहाँ पे। जब पहली कंडीशन है नो लायबिलिटी, जब बर्गमैन कंपनसेशन की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस आ गया है। सेकंड केस है लायबिलिटी अगेंस्ट द रिजर्व। इसमें क्या हुआ है कि लायबिलिटी अराइज हो गई है रिजर्व के अगेंस्ट में। और थर्ड केस है नॉट टू क्लोज अकाउंट। बर्गमैन कंपनसेशन का जो टॉपिक है उसमें ऐसा भी होता है कि इसको अकाउंट को हमें बनाए रखना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में। एक्चुअली होता ये है कि जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस आता है, यानी रिकन्स्टिट्यूशन का केस आता है, तो रिकन्स्टिट्यूशन के केस में फर्म के अंदर जितने भी रिजर्व होते हैं वो पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है कि उन रिजर्व को बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं। तो ये वही कंडीशन है, ठीक है। तो ये नो लायबिलिटी, जब क्या हुआ है कि बर्गमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं हुई है और रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है। रिकन्स्टिट्यूशन के कई सारे केसेस हैं, हमने पहले पढ़े हुए हैं रिकन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला रिकन्स्टिट्यूशन तो यही चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग वाला, अकाउंटेंसी में कौन सा चल रहा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये सब रिकन्स्टिट्यूशन के केस हैं। तो रिकन्स्टिट्यूशन के केस में जितने भी रिजर्व होते हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो भी जाते हैं और नहीं भी होते हैं। अगर हो जाते हैं तो ये 2 कंडीशन अराइज होती हैं। कौन कौन सी? जब रिजर्व को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो और जब रिजर्व को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, बिना ट्रांसफ़र करे ही रिजर्व की एडजस्टमेंट करनी होती है। तो अभी हम इन केसेस को समझते हैं। देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस है और बर्गमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई है। तब हम क्या करते हैं, बर्गमैन कंपनसेशन रिजर्व में जितनी भी अमाउंट होती है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। क्या एंट्री बनाएंगे? बर्गमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनाएंगे। क्यों? कोई रिजर्व है या कोई प्रॉफिट है, उसे ट्रांसफ़र इसी एंट्री से किया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई लायबिलिटी
क्रिएट नहीं होगी तो पूरा की पूरा रिजर्व किसका हो जाएगा, पार्टनर का हो जाएगा। सेकंड केस पे आते हैं, लायबिलिटी अगेंस्ट द रिजर्व। रिजर्व के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई है तो उसे कैसे ट्रीट करना होता है। तो इसके 3 केसेस बनते हैं। अगर लायबिलिटी क्रिएट हुई है तो कितनी हुई है, तो देखिए पहला केस है आपका क्लेम इज लेस देन रिजर्व, यानी क्लेम की अमाउंट रिजर्व की अमाउंट से कम है। सपोज क्लेम है हमारा 10,000, रिजर्व है हमारा 10,000 का। सपोज रिजर्व है हमारा 10,000 का और क्लेम हुआ है 2,000 का। क्लेम कितना हुआ, 2,000 का, रिजर्व कितना है 10,000 का। तो क्लेम लेस देन हुआ कि नहीं हुआ, लेस देन द रिजर्व अमाउंट। तो इस केस में क्या एंट्री बनाते हैं, इस केस में जो एंट्री बनेगी वो बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी होगा और टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट केस है क्लेम रिजर्व से ज़्यादा है, क्लेम रिजर्व से ज़्यादा हो गया है। तो इस केस में क्या होगा, जब क्लेम रिजर्व से ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन होगी, सपोज 10,000 रुपीज़ का रिजर्व है और क्लेम मांग रहे हैं 15,000 का। तो ऐसे केस में क्या एंट्री बनाएंगे, ऐसे केस में जो एंट्री बनती है वो बनती है आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ओके। नेक्स्ट केस है इसी का, जब क्लेम की अमाउंट रिजर्व के इक्वल हो, यानी 10,000 रुपीज़ का क्लेम है और 10,000 रुपीज़ का ही रिजर्व है। तो अब पार्टनर को तो कुछ मिलेगा नहीं, क्यों, पार्टनर को तभी मिलता है जब कुछ बचता है। अभी यहाँ पे कितना रिजर्व है 10,000 का, तो क्लेम कितना हुआ 10,000 का, कुछ बचा ही नहीं तो पार्टनर को मिलेगा भी नहीं। तो इस केस में जो एंट्री बनती है वो बनती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम या टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये एंट्री बनती है। अभी हम इनकी एंट्री भी सीखेंगे। नेक्स्ट केस है नॉट टू क्लोज अकाउंट, अगर लायबिलिटी है या नहीं है, हमें रिजर्व को पार्टनर में बांटना नहीं है, तो इसकी एंट्री बनेगी कैसी, जो जो गुडविल की एंट्री बनती है वो क्या बनेगा, इसमें जो गेनर होगा वो डेबिट हो जाएगा और सैक्रिफाइसर क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हम इनकी एंट्री सीखते हैं। अब इससे रिलेटेड जनरल एंट्री समझते हैं, ये तीनों केसेस में कौन कौन सी जनरल एंट्री बनती हैं। तो देखिए सबसे पहला केस था कि कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, तो पूरा की पूरा रिजर्व किसका, पार्टनर का। इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने पूरा रिजर्व किसको दे दिया, पार्टनर्स को दे दिया। क्यों, कोई लायबिलिटी नहीं बनी थी। तो फर्स्ट केस में एंट्री ये बनती है। सेकंड केस पे आइए, जब लायबिलिटी बन जाए तो लायबिलिटी के 3 केस हैं। क्या, लायबिलिटी रिजर्व की अमाउंट से कम हो सकती है, ये पहला केस। लायबिलिटी रिजर्व से ज़्यादा हो सकती है, तीसरा केस लायबिलिटी रिजर्व के बराबर हो। ये 3 केस है। जब पहला केस है जिसमें लायबिलिटी कम है रिजर्व ज़्यादा है, तो क्या एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और बची कुची अमाउंट किसकी, पार्टनर्स की। क्यों, रिजर्व ज़्यादा था, क्लेम कम था, लायबिलिटी कम थी। तो क्या करेंगे, जितनी लायबिलिटी बनती है उतनी लायबिलिटी में डाल दो, बाद बाकी का बचा हुआ पैसा किसका हो जाता है, पार्टनर्स का हो जाता है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड केस में क्लेम ज़्यादा है, लायबिलिटी ज़्यादा है, रिजर्व कम है, तो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहाँ पे रिजर्व बचा नहीं है बल्कि कमी और पड़ गई है, तो जब कमी पड़ जाएगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, फिर लायबिलिटी बनाएंगे और इस रिवैल्यूएशन को हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। यानी सेकंड केस में 2 एंट्री बनती है। ठीक है, कब, जब क्लेम की अमाउंट रिजर्व की अमाउंट से ज़्यादा होती है। थर्ड केस, जब क्लेम रिजर्व के इक्वल हो, जब क्लेम रिजर्व के इक्वल है तो फुल अमाउंट लायबिलिटी में खर्च हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है,
तो ये थे 2 केस। थर्ड केस पे क्या, हमें अकाउंट खोलना ही नहीं है, अकाउंट बंद ही नहीं करना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंट क्लोज नहीं करना है। तो जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्लोज नहीं करना है तो इसमें गुडविल जैसी एंट्री बनाई जाती है, यानी कि एक एडजस्टमेंट एंट्री बनती है। एंट्री बनाएंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये वही पुराना है। ऐसे केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट ओपन रहता है और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली जाती है। ओके, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर सीखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको सॉल्व करके देखेंगे इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट्स 432, ABC 432 के पार्टनर है। डिसाइडेड टू डी एज पर 1/5 शेयर इन द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल 2008 को वो डी को फर्म में एडमिट कर रहे हैं। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, सब में एक ही जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो देखिए, शोड अ बैलेंस ऑफ ₹90,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 90,000 रुपीज़ का बैलेंस है 1 अप्रैल 2008 को। ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। पहला केस दे रखा है नो इन्फॉर्मेशन फॉर क्लेम, क्लेम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फर्स्ट केस में, तो हम एंटी क्या बनाएंगे, पूरा की पूरा क्लेम किसका, पार्टनर्स का। सेकंड केस, इफ़ अ क्लेम ऑफ ₹45,000, क्लेम है लेकिन रिजर्व से कम है। रिजर्व कितना है, रिजर्व है 90,000 का और क्लेम कितना बना 45,000 का, तो इजीली हम प्रोवाइड कर देंगे। 45,000 बचेंगे वो पार्टनर के हो जाएंगे और 45,000 की लायबिलिटी है वो लायबिलिटी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लेम है 99,000 का। अब देखो, रिजर्व कम है, क्लेम ज़्यादा है, लायबिलिटी ज़्यादा की है, तो 9,000 रुपीज़ ज़्यादा हो गए। तो 9,000 रुपीज़ क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल के इसका ट्रीटमेंट करेंगे। सो इस क्वेश्चन को अब समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, केस फर्स्ट करते हैं। केस फर्स्ट में क्या था कि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी रिलेटेड टू क्लेम, तो फुल अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ओके, तो एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, being वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बांटेंगे कैसे। 90,000 था और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 90,000 को 4-3-2 में बांटेंगे, तो इसका टोटल हो जाएगा 9। तो करेंगे 4/9 और 90,000 का 3/9 और 90,000 का 2/9, तो आएगा 40,000, 30,000 और 20,000। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डल जाएंगे 90,000 क्योंकि वो 90,000 का था, 40,000 ए के, 30,000 बी के और 20,000 सी के। इस तरीके से एंट्री कंप्लीट हो जाएगी केस फर्स्ट की। ओके, अब हम आते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड में क्या था, 45,000 की लायबिलिटी बन गई है। तो ऐसे केस में क्या एंट्री बनाते हैं, तो देखिए केस सेकंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
यहाँ पे मैं शॉर्ट नेम यूज़ कर रहा हूँ, पूरा नाम ही हमें लिखना होता है। अभी मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट नेम यूज़ कर रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी बनाएंगे। पहले तो लायबिलिटी का नाम रखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, ये लायबिलिटी बनाएंगे। बाद बाकी की अमाउंट पार्टनर की हो जाएगी। तो करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब वर्कमैन कंपनसेशन में तो 90,000 है, जिसमें से 45,000 तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी में लग गया। बचा कितना, 45,000 ही बचा। 45,000 को 432 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 432 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 20,000, 15,000 एंड 10,000। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 45,000 का। तो आपने देखा जब लायबिलिटी क्रिएट होती है तो रिजर्व की कुछ अमाउंट जितनी लायबिलिटी बन रही है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और बची हुई अमाउंट पार्टनर्स की हो जाती है। ओके, अब हम करेंगे थर्ड केस। अब थर्ड केस में क्या था कि लायबिलिटी 99,000 की क्रिएट हो गई थी और रिजर्व है हमारा कितना, 90,000 का। 9,000 एक्स्ट्रा अमाउंट हमें चाहिए, जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज़ करेंगे। तो एंट्री देखिए क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे हम और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और लायबिलिटी बना लेंगे। लायबिलिटी का नाम होता है वही प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। 90,000 तो रिजर्व में है ही और 9,000 हमने रिवैल्यूएशन में से निकाले हैं। टोटल कितने की लायबिलिटी क्रिएट करनी है हमें, 99,000 की। ओके, अब एक और एंट्री बनाएंगे। ये एंट्री तो बनी गई, अब एक और एंट्री बनाते हैं। रिवैल्यूएशन को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 9,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वही 432 में तोड़ेंगे इसे तो आ जाएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो इस तरीके से केस थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट याद रखेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू बहुत बनते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपकी बुक में कर लेना। अभी हम नेक्स्ट रिजर्व को और ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, अभी हम सेकंड रिजर्व का और समझते हैं। सेकंड रिजर्व क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एसेट्स होती है जिसकी वैल्यू मार्केट पे डिसाइड होती है। क्यों, इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट होती है जो कि हमने किसी कंपनी के शेयर, डिवेंचर या किसी अन्य अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दी है, जो कि मार्केट पे डिपेंड होते हैं। मार्केट में डेली नई रेट आती हैं और इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो इस फ्लक्चुएशन को बॉर्न करने के लिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो रिजर्व बना के चलते हैं, इस फ्लक्चुएशन को बॉर्न करने के लिए। तो ऐसे ही केस में अगर फ्लक्चुएशन बना हुआ है और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, अगर उस रिजर्व में कोई अमाउंट है तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिसाइड ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करते हैं।
देखिए PQR शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। PQR 3:1 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। आगे कहते हैं डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल 2008 में वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते चले आए हैं उसे चेंज कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं। आगे फॉलोइंग इज ए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2008। ये बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व में है 30,000 और इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का। ये कुछ केस दे रखे हैं। पहला केस है नो इन्फॉर्मेशन, यानी कि फ्लैक्चुएशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकंड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख है और 5 लाख ही हमारी ऊपर है, ठीक है। तो इसमें भी पूरा की पूरा रिजर्व किसका हो जाएगा, पार्टनर्स का। नेक्स्ट केस है 4,88,000 की मार्केट वैल्यू हो गई है, तो कितना डाउन हो गया, ये 12,000 से डाउन हो गया, तो 12,000 का बॉर्न इससे होगा, बाद बाकी की जो अमाउंट बचेगी इस रिजर्व में वो पार्टनर्स की हो जाएगी। नेक्स्ट है 4,70,000 की मार्केट वैल्यू होगी, अब 30,000 गिर गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो 30,000 पूरा इस रिजर्व से टेक ओवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4,60,000, अब रिजर्व है हमारा 30,000 का, हम 30,000 बॉर्न कर लेंगे इससे, फिर भी 10,000 की कमी पड़ेगी, उस 10,000 की कमी को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम केस फर्स्ट करने वाले हैं। केस फर्स्ट में था नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। जब इन्फॉर्मेशन कोई गिवन नहीं होती तो पूरा की पूरा रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसमें हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपीज़ है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको, तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 15,000, 10,000 एंड 5,000। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और नरेशन लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये था केस फर्स्ट। केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड में क्या था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख है और बैलेंस शीट में ऊपर देखें तो वहाँ पे भी 5 लाख है, तो कोई फ्लैक्चुएशन हुआ ही नहीं है। फ्लैक्चुएशन हुआ नहीं है तो इट मीन्स फिर से पूरा रिजर्व किसका हो जाएगा, पार्टनर्स का। तो एंट्री सेम बनेगी सेकंड केस में, सेम एज एबव। यही एंट्री सेकंड केस में फिर से बन जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस पे क्या होगा, थर्ड केस में क्या था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई है, वो हो गई है 4,88,000 की। 12,000 रुपीज़ की वैल्यू डाउन हो गई, तो 12,000 रुपीज़ का फ्लैक्चुएशन आया, वो हम रिजर्व से पूरा करेंगे और बाद बाकी की अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को तो डेबिट करेंगे ही, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई है, टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने कर दी। यहाँ पे पूरा 30,000 लिखेंगे और 12,000 रुपीज़ तो इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। 18,000 बचा, 18,000 बचा, तो 18,000 को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो 18,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 18,000 3/6, 18,000 2/6, 18,000
1/6, तो आ जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000। तो यहाँ आ जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000, ये हो जाएगा। तो ये हमने केस कितने सॉल्व कर लिए? थर्ड केस पे थे हम, 3 केस सॉल्व कर लिए, अभी 2 केसेस और बचे हैं, वो और करते हैं। केस 4 में क्या था कि उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,70,000 तक डाउन हो गई है, तो इसमें 30,000 रुपीज़ की वैल्यू डाउन हो गई है, तो 30,000 रुपीज़ का हमारे पास रिजर्व है। हम इजीली 30,000 का जो लॉस हुआ उसे बॉर्न कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 30,000 का रिजर्व पहले से क्रिएट कर रखा है। तो देखिए क्या एंट्री बनाते हैं हम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000 और 30,000। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, जितना रिजर्व है उतनी वैल्यू हम बॉर्न कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी वैल्यू हमारी 30,000 रिजर्व डाउन हो गया, 30,000 से पूरा की पूरा खर्च हो गया हमारा। अब हम आते हैं 5th एंड लास्ट केस पे। फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ केस में हुआ था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, जितना हमने रिजर्व बनाया था उससे ज़्यादा डाउन में चले गए हम। हमने रिजर्व बनाया था 30,000 का और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है मार्केट में 4,60,000। कितना डाउन हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट? 40,000 से, और रिजर्व कितना बनाया? 30,000 का। तो 30,000 तो रिजर्व में से लेंगे, 10,000 रिवैल्यूएशन में से लेंगे। तो देखिए क्या एंट्री बनेगी। एक एंट्री तो ये बनेगी जिसमें 30,000 तो इसमें आएंगे, 10,000 रिवैल्यूएशन में से लेंगे और 40,000 डाल देंगे हम इन्वेस्टमेंट में। अब रिवैल्यूएशन आया है तो रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही होता है। जैसे हम वर्कमैन कंपनसेशन में रिवैल्यूएशन करते थे, पार्टनर में ट्रांसफर कर देते थे, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। ये हमने कर ली। एंट्री बनी है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 10,000 रुपीज़ पूरे के पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे और 10,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स में। 10,000 रुपीज़ को हमें 3-1 में तोड़ना है, तो 3-1 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 10,000 को 3-1 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 5,000 पी में जाएगा, 3,333 क्यू का हो जाएगा और 1,667 हो जाएगा आर का। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहला केस सॉल्व कर लिया है, जिसमें क्या करना होता था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या कोई एनी अदर रिजर्व की अमाउंट को हमें क्या करना है, उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना होता है। इसमें सेकंड केस और था कि इनको टच किए हुए बिना, यानी कि हम इनके अकाउंट क्लोज नहीं करते हैं, इनके अकाउंट को क्लोज किए बिना ही हमें रिजर्व की एंट्री बनानी होती है। तो याद है आपको हमारा सेकंड केस यही था। जैसे हम गुडविल की एंट्री बनाते हैं ना, ऐसे ही हम इसकी भी एंट्री बनाते हैं। जब रिजर्व दिया हो और रिजर्व का अकाउंट हमें क्लोज नहीं करना है और एडजस्टमेंट करना है, तो क्या एंट्री बनाते हैं? वही गेनर डेबिट हो जाता है और सेक्रीफाइसर क्रेडिट हो जाता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। केस हमारा है व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन्हें हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, इन अकाउंट को ओपन बनाए रखना है और एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, A and B are partner sharing profits in the ratio 4:3. On March 31st, 2016, their balance sheet showed a balance of general ledger of rupees 35,000. General ledger पे 35,000 का। On that date, they decided to admit S. S को लेके आए हैं एज अ न्यू पार्टनर। उसके आने के बाद
फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है 5:3 का, ओल्ड ये रहा और न्यू ये रहा, एस नया पार्टनर है। अब क्या करेंगे, अब हमें अकाउंट तो टच नहीं करना, बिना अकाउंट को टच किए बिना हमें जनरल लेजर का एडजस्टमेंट करना है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल की तरह एंट्री बनानी पड़ेगी। जो गुडविल के लिए हम एंट्री बनाते थे, गेनर डेबिट करते थे, सैक्रिफाइसर क्रेडिट करते थे, इसमें हम यही करने वाले हैं। इसमें गेनर डेबिट होगा और सैक्रिफाइसर क्रेडिट होगा। तो हम पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, तो वही करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे, तो ए के लिए करते हैं। ए का ओल्ड है 4/7, ए का न्यू है 5/8, 5/10, तो आ जाएगा 70, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 35, तो आ जाएगा 5/70। बी के पास चलते हैं, बी का करते हैं। बी का ओल्ड है 3/7 और न्यू है उसका 3/10। 70 एलसीएम हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21, ये आ गया आपका 9/70। ये दोनों के दोनों सैक्रिफाइसर है, ए भी और बी भी। क्यों, मैंने आपको बताया हुआ है कि इस वाले फॉर्मूले से वैल्यू प्लस में आए तो सैक्रिफाइसिंग शेयर आ जाता है और वैल्यू माइनस में आए तो वो गेनिंग होता है। ठीक है, तो ए और बी जो ओल्ड पार्टनर है वो सैक्रिफाइसर है और जो एस नया पार्टनर है वो गेनर है। उसका शेयर है 2/10। जो एस आ रहा है उसका है 2/10, ये गेनर है। इसने गेन किया है और इनने सैक्रिफाइस किया है, दोनों ने। तब हम क्या करेंगे, इसका पता करेंगे कि ए कितना बॉर्न कर रहा है, बी कितना बॉर्न कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हम निकालें ए और बी का 570 और 970, 70 ख़त्म हो के बचेगा 5 और 9। ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है। हम गेनर के शेयर का मल्टीपल करके पहले गेनर की वैल्यू पता करेंगे कि जनरल लेजर की वैल्यू कितनी हो रही है। ठीक है, और उस जनरल लेजर की वैल्यू को इसमें ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एस का शेयर निकालेंगे जनरल लेजर का। तो एस शेयर इन जनरल लेजर, एस शेयर इन जनरल रिजर्व। जनरल लेजर कितना है 35,000 का और एस का शेयर कितना है 2/10, तो आ जाएगा ये 7,000। इस 7,000 को हमें इनके रेशियो में ब्रेक करना है। इससे ये पता चल जाएगा कि ए को जनरल लेजर की अमाउंट कितनी मिल रही है और बी को कितनी मिल रही है। तो ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे, 7,000 का इनका टोटल कितना हो जाएगा 14, तो 5/14 करेंगे तो आ जाएगा 2500। बी के लिए करेंगे 7,000 का 9/14, तो ये हो जाएगा 4,500। अब हमें जनरल एंट्री बनानी है। इनके शेयर की अमाउंट पता करने के बाद अब हमें जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री वही पुरानी है, गेनर पार्टनर डेबिट होगा, सैक्रिफाइसर क्रेडिट होगा। ठीक है, अब एंट्री क्या बनेगी वो देखते हैं। इसमें गेनर है एस, तो हम एंट्री बनाएंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 7,000 ए का शेयर था जिसमें से 2,500 ए को मिलेंगे और 4,500 बी को मिलेंगे। इस तरीके से एंट्री बनेगी। अब हमने देखा कि हमने जनरल रिजर्व को अकाउंट को क्लोज भी नहीं किया और जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट भी कर दिया।
ऐसे केस में जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में शो होगा। क्यों? हमने जनरल रिजर्व के अकाउंट को क्लोज किया ही नहीं है, उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया ही नहीं है। ठीक है, अब नरेशन क्या होगी वो देखिए। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हमने क्या करा? जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक और बचा है, वो है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने जो आज जनरल रिजर्व या रिजर्व के जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे ख़त्म कर लिए हैं। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपनी बुक से लगा लें। इस चैप्टर की एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।